प्लांट कौन सा है मुझे नहीं पता है। जयेश भाई ने दिया है कोई फाइकस करके, पर फाइकस तो नहीं लग रहा क्योंकि इसमें कांटे भी है और लिक्विड भी नहीं निकल रहा है। कुछ कांटे हैं, कांटों के साथ भी पत्ते आ रहे हैं, तो कुछ अलग ही वैरायटी है। बट हम क्या करने वाले हैं दोस्तों, आज क्रेजी बैंड का फर्स्ट स्टेप लेने वाले हैं। तो दोस्तों ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप पहली बार आए हैं तो फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब कुछ भी करना मगर वीडियो देखने के बाद। तो हमारा फर्स्ट स्टेप रहता है प्लांट को क्लीन करना दोस्तों। अनवांटेड जो ब्रांचें हैं वो सब हम निकाल देंगे। तो पहला स्टेप यही रहना चाहिए सबका, प्लांट को क्लीन कीजिएगा। मैं फ्रंट वगैरह का डिस्कस नहीं करता। प्लांट आपके हाथ में आया, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी चेक करनी है। ये थोड़ा फ्लेक्सिबल है तो हम उससे क्रेजी बेंड करवा लेते हैं, या फिर हो सकता है ये इसमें से क्या बनेगा वो मुझे पता नहीं है दोस्तों। यहाँ से जो पहली ब्रांच है वो रखी है, यानी शॉर्ट डिस्टेंस करना है। यहाँ से निकाल दी। तो पहले यही सीखना है आपको कि प्लांट में से एक्स्ट्रा ब्रांचेस हटा दीजिएगा। फ्लेक्सिबिलिटी चेक की है, थोड़ा फ्लेक्सिबल तो है, फिर सोचते हैं क्या करेंगे। पहले कांटे भी हटा लीजिएगा। और अब मैं वायरिंग कर दूंगा। वायरिंग हो सके तो डबल कीजिएगा अगर ज़्यादा बेंड करना है। मैं ज़्यादातर सिंगल वायर से ही चलाता हूँ, तो सेफ्टी के लिए मैं 2 लेता हूँ आज। तो पहले वायरिंग कर लेते हैं। प्लांट को क्लीन किया, वायरिंग कर दिया पूरी तरीके से दोस्तों। वायरिंग सीखना है तो कहीं से भी सीख लीजिए, हमारे भी वीडियो अवेलेबल है दोस्तों। कैसे वायरिंग किया है, क्लॉक के एंटी क्लॉकवाइज वो डिसाइड कीजिए। अगर उल्टा घुमाएंगे तो वायर खुलेगा। अब समझते हैं बेंडिंग किस तरीके से कर सकते हैं। तो ये ब्रांच है तो हम लेफ्ट और राइट टर्न कर सकते हैं, बट इतनी ही संभावना फ्रंट और बैक की भी होती है, वो हमें समझना है दोस्तों। इसलिए सीधे सीधे प्लांट को ना मोड़ते हुए उसको स्पाइरल करते हुए मोड़ना है, इस तरीके से लेफ्ट राइट करके। इस तरह का सेगमेंट बीच में से दिखना चाहिए होलो, यानी सिंपल लेफ्ट राइट नहीं घुमाना है प्लांट को, स्पाइरल करते हुए घुमाना है प्लांट को। यहाँ गए तो थोड़ा मुड़ते हुए लेना है इस तरीके से, और इस तरफ स्पाइरल सा बढ़ना चाहिए, तभी सब जगह से ब्रांचें निकलेगी। फर्स्ट टर्न यहाँ है और यहाँ से ही हमें टर्न लेना है। तो दोनों हाथों से काम लेना है, बहुत ही तरीके से लेना होगा, गलती की गुंजाइश नहीं रहती। अगर गलती हुई तो पूरा प्लांट चॉप करके हम इसी के साथ जा सकते हैं। तो हमें इस तरीके से घुमाना है प्लांट को जितना हो सके। आपको अच्छा नहीं लगता, इससे ज्यादा नहीं करना है तो मत कीजिएगा। दूसरी बार में प्लांट को स्टेबल होने के बाद इस तरह थोड़ा थोड़ा लोड लेना है। हमने प्लांट थोड़ा लंबा सिलेक्ट किया है, तो वायरिंग से हम लंबे प्लांट को शॉर्ट बना सकते हैं। इस तरीके से प्लांट की हाइट को हम रिड्यूस कर सकते हैं दोनों हाथों से स्लोली। हमें अंदरूनी हलचल भी महसूस करनी है, अंदर क्या हो रहा है। यहाँ रप्चर भी दिखेगा कुछ कुछ, और फाइकस है तो कुछ बूंदे भी आएगी लिक्विड की, वो सब हमें एक्सपीरियंस करनी है या हमें महसूस करना है प्लांट के रप्चर को। और यहाँ आ जाती है हमारी ब्रांच, तो जहाँ ब्रांच वहाँ टर्न, उस रूल को फॉलो कीजिएगा। तो मैं यहाँ से टर्न ले रहा हूँ। तो ब्रांच नहीं है तो आप टर्न मत लीजिएगा, आगे जाके भी टर्न ले सकते हैं। पर यहाँ ब्रांच आ गई है तो किसी भी दिशा में आप ऊपर नीचे कहीं भी आप इस तरीके से टर्न ले सकते हैं। प्लांट को तोड़ना नहीं है, याद रखिए। प्लांट की स्टाइल नहीं सोचनी है, याद रखिए। बस हमें मोड़ना है, जहाँ ब्रांच है वहां से मुड़ जाना है। प्लांट कम फ्लेक्सिबल है तो कम मोड़िए, ज्यादा फ्लेक्सिबल है तो ज्यादा मोड़ सकते हैं, हम वो भी दिखाएंगे। अब
बेस पे जाना होता है। हम यहाँ बेस रह गया, हम निकल आए आगे, तो कैसे भी टर्न ले सकते हैं यहाँ, बट जहाँ ब्रांच है वहां से टर्न लेंगे तो ब्रांचिंग भी होती रहेगी। तो 3D में विजन में मैंने ही पहले ही कह दिया कि किस किस दिशा में हम मोड़ सकते हैं प्लांट को। लेफ्ट राइट किया तो फ्रंट बैक भी हम घुमा सकते हैं प्लांट को। ऐसी स्टाइल कहीं नहीं होगी, आप किसी और से भी कंपेयर मत कीजिएगा। यहाँ फ्रंट में आ जाएगी ये ब्रांच, सभी ब्रांचेस लेफ्ट राइट ही जाए ऐसा जरूरी नहीं है। तो सभी सेगमेंट का अलग अलग हम बेंडिंग या कॉम्प्रेस कर रहे हैं। धीरे धीरे करना है, स्लोली। आप वीडियो स्किप करेंगे तो सीखने वाले नहीं है। और स्किप ही कर दिया है तो फिर ये वीडियो आप छोड़ के जा भी सकते हैं। तो इस तरह स्लोली जितना मोड़ रहा है मोड़ते जाइए प्लांट को धीरे धीरे। सभी सेगमेंट को आप बारी बारी थोड़ी थोड़ी देर में भी इस तरीके से मूव कर सकते हैं। अच्छा है कि इसमें ज्यादा मूवमेंट मिल रहा है। अच्छा लगा मुझे, ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबल सा लगा पर है नहीं फ्लेक्सिबल ये प्लांट, ये भी याद रखिए दोस्तों। चाहे जैसे जितने मोड़ लेने हैं लेते रहिए। ये ब्रांच मुझे अनवांटेड लग रही है, निकाल देता हूँ। बट जहाँ ब्रांच होगी वहीं टर्न लेना है, वो याद रखिए। और स्पाइरली मूवमेंट लेते जाएंगे। और फिर अटकना कहाँ है हमें, तो उसके ऊपर लाना है एपेक्स को। और अच्छा ही मोड़ मिल रहे हैं तो अच्छी बात है। प्लांट में किस तरह का रप्चर हो रहा है वो भी देखते रहना है। प्लांट में कुछ अजीब तरीके का या कहीं क्रैक दिख रहे हैं बार्क पे, या फिर बूंदे आ रही है फाइटस है, तो वो सब देखना है। यानी उसके एक्सट्रीम लेवल पे जब टूटेगा प्लांट तब कैसी कंडीशन होती है वो हमें जानना जरूरी रहता है। कहीं कहीं यहाँ लाइनिंग दिख रही है, ये थोड़ी सी लाइन पड़ रही है, बाकी इसमें कोई साइन नहीं है रप्चर होने के, तो आप कर सकते हैं। तो उसकी लिमिट को भी महसूस करना है आपको, कितनी लिमिट हो सकती है, हम कब तक इस प्लांट को इस तरीके से बेंड कर सकते हैं। अगर वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं उसके बेस पे तो नेक्स्ट टाइम पहुंच जाएंगे। जल्दी नहीं करनी है, पेशेंस रखना है। और बहुत सारे आइडियाज है वहां तक पहुंचने के भी, वो हमें पहुंचा देंगी आइडियाज हमारे। ब्रांच खत्म हो रही है तो इंटरनोड को काम में लाना है। बाकी बढ़िया चल रहा है, अब तक कोई रप्चर नहीं, उसके अंदर कोई हलचल भी नहीं हुई है। स्टाइल के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा है हमने। और ज्यादा बेंडिंग कर सकते हैं, करेंगे भी। ब्रांचों को भी थोड़ा बहुत इस तरह से मोड़ सकते हैं। आप क्रेजी मूवमेंट लेना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। यही यहाँ भी वही रूल है, जहाँ ब्रांच वहाँ टर्न या इंटरनोड मिलेगा वहां से आप टर्न ले सकते हैं दोस्तों। तो बहुत ही गजब का आर्ट है ये। आप अपने हिसाब से अपने प्लांट्स को डिजाइन कर सकते हैं और करना भी चाहिए। अब इस पूरे पोर्शन को भी हम यहाँ ला सकते हैं, कैसे भी करके। सब जगह से थोड़ा थोड़ा मूवमेंट मिलेगा तो ये सही जगह पे आ जाएगा दोस्तों, इस तरीके से। अब ये रही ब्रांच, उसमें भी वही करना है, जहाँ ब्रांच वहाँ टर्न। वीडियो लंबा होगा पर स्किप बिल्कुल नहीं करेंगे, किया तो फिर छोड़ करने से अच्छा है वीडियो छोड़ के ही चले जाए। यहाँ तक पहुंचे हैं तो आप सीखना चाहते हैं तभी पहुंचे होंगे। तो ये पहली बार नहीं है, पहले भी वीडियो होंगे इस तरह के प्लांट्स के, यानी इस तरह बेंडिंग करते हुए। तो एक नया ही आर्ट फॉर्म जैसे आ गया है हमारे प्लांट में। अब ज्यादातर प्लांट में इस तरह के बेंडिंग देखने को मिलेंगे, जो कि हमारे यहाँ ज्यादातर देखने को नहीं मिलते। पहली बार में ब्रांच को ज्यादा ट्रिमिंग नहीं करता मैं,
जितनी लंबी ब्रांचें होंगी उसी से चला लेते हैं। ये कौन सा प्लांट है पता नहीं है, किसी को पता हो तो आप बता सकते हैं। देखिए यहाँ का पोर्शन खाली है और यहाँ कोई ब्रांच भी नहीं है, तो यहाँ से एक ब्रांच को हम प्लेस कर सकते हैं उसकी खाना पूर्ति के लिए। इस तरीके से वायरिंग से हम इस तरह ब्रांचों को प्लेस कर सकते हैं। यहाँ कोई ब्रांच ग्रो होगी उसको भी हम वहां लाएंगे। तो इस तरीके से एक ट्रेडिशनल शेप मिल गया हमें दोस्तों। तो यही बोनसाई के लिए एक शेप बन गया, बट अलग तरीके से दोस्तों। हमने इसको पूरी तरीके से तरीका ही बदल दिया दोस्तों। हमने प्लांट के जो शेप के बारे में भी नहीं सोचा, स्टाइल के भी बारे में नहीं सोचा। अब उसको किस स्टाइल में बिठाना है तो इनफॉर्मल अपराइट कह सकते हैं दोस्तों। ये थोड़ी बैक सी हो गई, तो ये भी हम कर लेंगे उसको साइड में लाने के लिए। हम सब कुछ कर सकते हैं, वायरिंग किया है हमने तो ब्रांचों को प्लेस हम कर सकते हैं दोस्तों। ये आ गई ब्रांच यहाँ। तो इस तरीके से प्लांट को हमने दे दिया है अब एक ट्रेडिशनल लुक वाला शेप, यानी ट्रायगोनल तो मिल ही गया है। यहाँ कोई ब्रांच ग्रो होती है तो उसको हम सेक्रीफाइस करके बड़ी बनाएंगे। तो इस तरीके से अलग स्टाइल यहाँ निकल के आते हैं। अगर अच्छा लगता है वीडियो तो बने रहिएगा। अब तक तो सब्सक्राइब कर देना चाहिए अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो। कोई भी सवाल हो सुझाव हो पूछ सकते हैं। मैं पिंच कर रहा हूँ केवल, ज्यादा ट्रिमिंग भी नहीं किया। कम से कम ब्रांचों में प्लांट स्टाइल हो जाता है दोस्तों। तो बने रहिएगा एंड शेयर एंड सपोर्ट करते रहिएगा। और ऐसा कोई और भी वीडियो चाहिए किसी पर्टिकुलर स्पीसीज पे बता दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।